Hi dear student, today's topic classification of plant। बच्चों, नाइन्थ स्टैंडर्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोगों ने 8th में आप लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने बताया था आपको कि क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ाया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। उसमें उन्होंने किसको किसको बताया था? सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम ये उन्होंने बताया था। इस 5 किंगडम में अब इसके बाद वहाँ पर हम लोग फंजाई तक देखे थे। अब हमको प्लांटी और एनिमेलिया को देखना है। एक आप लोग चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने चार्ट है, देख सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकार्या, यूकार्या। थोड़ा से हम आपको समराइज कर देते हैं। प्रोकार्याट का मतलब, प्रो कहीं भी अगर प्रो शब्द मिलता है बायोलॉजी में, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकार्याट, यू मतलब ट्रू होता है और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ दोज ऑर्गेनिज्म absence ऑफ न्यूक्लियस, या उसको हम लोग कह सकते हैं कि लेस डेवलप टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज प्रोकार्याट्स, एंड यूकार्याट those type organism has present developed nucleus या complete nucleus is present is called as eukaryote। तो अब प्रोकार्याट सेल जो होती है उसमें किसको किसको रखा जाता है? प्रोकार्याट सेल में मोनेरा को रखा जाता है। और मोनेरा में क्या होता है? जितने भी प्रोकार्याटिक सेल वाले बैक्टीरिया होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे, सबको इसी में रखा जाता है, मोनेरा में। और प्रोकार्याटिक जो सेल होगी उसका सबसे खास बात क्या होगी? उसके पास सेल वॉल पाई जाएगी। एक दूसरी चीज ये होगी, उसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कोई सेल होती है, मान लो ये सेल है तो ये उसका क्या हो जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, कोई भी न्यूक्लियस होगा ऐसे उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाएगा उसमें जो न्यूक्लियस होता है कुछ छोटा छोटा ऐसे ऐसे डॉट्स के रूप में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ये सबसे खास बात होती है। और ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और ये सेल वॉल, इसके बीच में जो स्पेस है इसको साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। ये सब क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ठीक, 9th स्टैंडर्ड में हो, कई बार इसको पढ़ा गया है, लेकिन फिर से आपको मैं समराइज कर रहा हूँ। ठीक, तो भैया इसमें जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। और लेकिन इसमें 70s टाइप का राइबोसोम्स जो होता है वो 70s टाइप्स का पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है छोटी संरचना होती है ऐसे बाइलोब्ड करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम। 2 भागों में बटा होता है। ये कैसा होता है? 70s टाइप्स का पाया जाता है। सबसे खास बात जो होती है, जो इसका डीएनए होता है प्रोकार्योटिक सेल का, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो होती है अब्सेंट होती है, नहीं पाई। इसीलिए इसका डीएनए कैसा? सर्कुलर टाइप। सर्कुलर का मतलब ऐसे गोला गोला डीएनए पाया जाता है। ठीक भैया, अब हम लोग बात कर लेते हैं यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल होगी, उसका मान लो ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, चाहे प्लांट सेल होगी सेल वाल होगा, और एनिमल सेल होगी तो सेल मेम्ब्रेन होगा। उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस, पूरी तरीके से न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, जो ये वाला भाग है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। यहाँ पर 70s का मिला था प्रोकार्योट में, यहाँ पर 80s का मिलेगा, 80s का मिलेगा। ठीक, ये चीजें होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? यूकार्योट बोल देते हैं। प्रोकार्योट यूकार्योट में डिफरेंस समझ में आया? यूकार्योटिक सेल जो होगी उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब होगी तो उसका जो डीएनए होगा उसी के अंदर होगा। इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए जो इसका डीएनए होगा लीनियर टाइप में से सीधा प्रकार का होता है, जिसे हम लोग देखे हैं। ठीक ना? तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, बेसिक बातें हो गई प्रोकार्योट एंड यूकार्योट की। ठीक, देख भैया आगे देखते हैं। अब हम लोग इसमें यूनिसेलुलर मल्टी, प्रोकार्योट में देखा मोनेरा, मोनेरा में किसको किसको रखा गया? आप लोग इसके लिए मेरा एक वीडियो है 8th स्टैंडर्ड का मैंने बनाया, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, कई बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो यूनिसेलुलर मल्टी, अब यूकार्योट में तो भाई 2 प्रकार के होंगे।
कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे, कुछ प्लांट होंगे, कुछ है नहीं जो यूनिसेलुलर से कंप्लीट होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब दैट सेल कंप्लीट आवर होल फिजियोलॉजी इन वन सेल्स इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर दोज ऑर्गेनिज्म कंप्लीट आवर होल फिजियोलॉजी मोर देन वन सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर। ठीक। यूनिसेलुलर में किसको, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटोजोन्स आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और आपकी कुछ जैसे वालवाक्स एल्गी है, ये सब कैसी यूनिसेलुलर एल्गी है, अपनी फिजियोलॉजी एक ही सेल में कंप्लीट करती हैं। फिर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में विथ सेल वॉल विथआउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल जो प्लांट सेल होंगी, विथ सेल वॉल होंगी जो एनिमल सेल होंगी, विदाउट सेल वॉल होंगी। प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल होती है उसके पास सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक। तो भैया इसमें देखिए विथ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल है तो इसमें दो हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज आवर फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप। ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो उसी को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उसी कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, धूप जो होती है सन से सनलाइट लेते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी सहायता से अपना जो ग्लूकोज होता है, भोजन होता है, स्टार्च होता है, उसको बनाने का काम करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोल देते हैं, जैसे फंजाई। विदाउट सेल वॉल में एनिमैलिया, एनिमल जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, उसी को हम लोग एनिमैलिया में एनिमल के अंदर रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं भैया, आइए देखते हैं। हु हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बी क्लासिफाइड। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से आगे से देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा। आप लोग भैया पहले मोनेरा को पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा में किसको रखा जाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। ठीक। लेकिन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में एब्सेंट होते हैं। और फिर प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा में कौन आता है, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकारियोटिक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे हम लोग अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं। प्रोटिस्टा। फिर फंजाई। फंजाई में हम लोगों ने ईस्ट को देखा है। फंजाई में हमने आपको उस वीडियो में आप देखेंगे तो फंजाई के बारे में बताया गया है। ठीक। यहाँ आगे चलते हैं। सिस्टम प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट व्हाइटेकर 1959। ये 59 नहीं 69 है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा भैया, 1969 करेक्ट है। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने, एक रॉबर्ट व्हिटेकर साहब थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। और इसमें उन्होंने 5 किंगडम कौन कौन से बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। ठीक। आगे देखते हैं। What are the hidden secret of the kingdom planting which impart this green freshness to our surrounding? कौन से हिडन, कौन से ऐसे छुपे हुए रहस्य हैं किंगडम प्लांटी के जो हमको ग्रीन मतलब हमारे जो सराउंडिंग है उसको हरा भरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक भैया। आगे, जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन द किंगडम। तो इस किंगडम में कौन सी ऐसी विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। लेट अस सी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, किंगडम प्लांटी की। किसकी बात करते हैं, किंगडम प्लांटी की। दिया है, विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। ऐसा कौन सा स्पेशल आर्गन होता है जो डिफरेंशिएट करता है प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। दिया है, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकारियोटिक सेल विथ सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ प्लांटी। तो ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसा समूह ऑटोट्रॉप्स का मतलब अभी मैंने बताया कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
ऑटोट्रॉफ्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकार्य, और वो कैसी होंगी, हैविंग यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल मतलब ट्रू न्यूक्लियस भी होगा उनके पास, सेल विच सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लांट, और ऐसी मतलब जो ग्रुप होगा प्लांट का उनके पास क्या होगा, सेल वॉल भी पाया जाता है। मेन ये हो गया कि इसके पास जो, अगर हम लोग कहें कि जो प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, सेल वॉल उनके पास पाया जाता है, यूकार्योटिक होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं भैया। प्लांट है बिकम ऑटोट्रॉपिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, दे कैन परफॉर्म फोटो, और ये क्या फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है या फोटोसिंथेसिस को करता है। क्यों करता है, विद किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल। थोड़ा सा मैं भी आपको यहीं पे बता दूं, क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में पाई जाने वाली, प्लांट की एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, पत्तियों में, सिर्फ प्लांट सेल की लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन, जैसे एक मेम्ब्रेन ये हो गई और एक मेम्ब्रेन ये हो गई। ठीक, इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है, और इसमें 70 टाइप्स का राइबोसोम्स पाया जाता है। और ये क्या करता है, सनलाइट, इसमें ग्राना पाए जाते हैं, छोटे छोटे एक पार्ट्स होते हैं, ग्राना सिक्के की तरह संरचना होती है, ग्राना होता है, थैलेक्वाइड्स होता है, उसी के अंदर क्या कंप्लीट करता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करता है। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो किंगडम प्लांटी होता है मुख्य सोर्स है, मुख्य सोर्स ऑफ फूड, भोज्य पदार्थ का या खाद्य पदार्थ का मुख्य सोर्स होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मुख्य सोर्स होता है कौन, किंगडम प्लांटी। जैसे अब आपको मैं बता दूं, प्लांट को तो भाई भोजन हम लोग देने जाते नहीं हैं, वो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में जो हरी हरी घास है उन सबको लेने कौन जाता है, पत्तियां उसकी एब्जॉर्ब करेंगी, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, नीचे से जल लेंगे और अपना भोजन बना लेंगे, हरे भरे रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एनिमल क्या करेंगे, अब छोटी छोटी घास है उसको कौन खाता है, खरगोश खा लिया, खरगोश को कौन खा लिया, लायन खा लिया, लायन को कौन खा लिया, हम लोग खा लिए। तो ऐसे ही क्या किया, पहले उस क्या है, सबके भोजन का खाद्य स्रोत क्या है, यही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है किंगडम प्लांटी का। सबसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वहां से वो एनर्जी देते हैं और उससे एनर्जी आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भैया, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। कोई मतलब बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस, उपस्थित या अनुपस्थिति के आधार पर भी हम लोग क्या, कौन कौन चीज उपस्थित है क्या अनुपस्थित है, उसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्या होता है, द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। अगला जो कंसिडरेशन है, मतलब अगला जो कंसिडरेशन है, जो पहचान है इसका, प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। एक सेपरेट अलग कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है, कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, जो वाटर एंड फूड्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं उसे कंडक्टिंग टिश्यू बोला जाता है भैया। वो है कि नहीं उनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, डू द प्लांट बियर सीड। प्लांट में जो पौधे सीड को बियर धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके आधार, इफ दे डू देन वेदर द सीड आर included in a fruit or not is also important criteria for class। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो सीड है इनक्लोज है फ्रूट से कि नहीं है, मतलब सीड के ऊपर क्या फ्रूट्स पाया गया कि नहीं पाया गया। हम लोग अभी आगे आपको बताएंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके यहाँ फ्रूट्स नहीं पाया जाता, ओनली सीड ही पाया जाता, नेकेड पाया जाता है।
क्यों पाया जाता है उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, अगला होगा, पहला क्या था, पहला हम लोगों ने देखा आर्गन के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के आधार पर देखा। दूसरा हम लोगों ने देखा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड के आधार पर हम लोगों ने देखा। तीसरा देखा कि सीड है कि नहीं है। चौथा फिर उसके बाद अगर सीड है तो उसके ऊपर फ्रूट है कि नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। फाइनली प्लांट्स आर grouped depending upon the number of cotyledons in seed। फाइनली लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो कॉटलीडॉन्स होते हैं सीड में, कॉटलीडॉन्स का मतलब बीज पत्र जिसको बोलते हैं, उस बीज पत्र के आधार पर अगर एक है तो मोनोकाट बोल देंगे, दो है तो डाइकाट बोल देंगे, उसके आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे देखते हैं भैया यहाँ पे, एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। और जब हम लोग हायर लेवल का देखेंगे उसमें विभिन्न विभिन्न कैरेक्टर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस आर प्रेजेंस ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड। डिपेंड होता है, फ्लावर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके यहाँ फ्लावर होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में फ्रूट होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में सीड होता है, कुछ में नहीं होता है, उसके आधार पर हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स आर फेनरोगैम्स। प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स के बारे में हम आपको थोड़ा से बता देते हैं। क्रिप्टोगैम्स का मतलब दो टाइप्स ऑफ प्लांट, अब्सेंस ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। ऐसे ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर अब्सेंट, जब फ्लावर नहीं होगा तो क्या फ्रूट बनेगा? नहीं बनेगा। जब फ्रूट नहीं बनेगा सीड बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं जिनके यहाँ फ्लावर फ्रूट सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनको हम लोग क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं। फिर उसके बाद फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में कौन आते हैं? जिनके यहाँ फ्लावर बनेगा तो सीड बनेगा, सीड बनेगा तो फ्रूट भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, क्यों बनेगा क्यों नहीं बनेगा, अभी हम लोग आगे चल रहे हैं तो वहाँ आपको मिलेगा। ठीक भैया, आगे देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड आर इनक्लोज विथ इन अ फ्रूट आर नॉट, फेनरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो ये डिपेंडिंग सीड और इनक्लोज विथ इन फ्रूट्स के आधार पर हम लोग देखेंगे। फेनरोगैम जो होते हैं क्लासिफाइड एज, फेनरोगैम्स को क्लासिफाई किया गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। किसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्ना जहाँ आ जाए, जिम्ना का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब सीड। ऐसे पौधे जिनके यहाँ सीड जो होगा उसके ऊपर फ्रूट नहीं पाया जाएगा उसको जिम्नोस्पर्म, और जहाँ पाया जाएगा उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकाट और डाइकाट। एंजियोस्पर्म जो होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होंगे उनको आगे फिर से क्लासिफाई किया जाता है उनके कॉटलीडॉन्स के आधार पर मोनोकाट और डाइकाट में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स इन सीड। सीड में कॉटलीडॉन्स के आधार पर इनको कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा भैया, नेक्स्ट उसमें हम लोग क्रिप्टोगैम्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिप्टोगैम्स में मिलते हैं। क्या है क्रिप्टोगैम्स, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या नेकेड होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर कोई समस्या है आप अपनी समस्या को चैनल के माध्यम से हमको बता सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।